नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। ग्राम पंचायत महाराजपुर के तातियागंज से एक देश एक आवाज न्यूज 24 के संपादक अरविंद यादव के साथ जितेंद्र चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। असली भारत तो गांव में ही बसता है। हालांकि ग्राम पंचायत महाराजपुर के अंतर्गत तातियागंज ग्राम है। तातियागंज के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि पंचायत चुनाव तो चल रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की सरगर्मी में जो गांव की जो स्थितियां, जिस तरीके से प्रत्याशी अपने वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशी जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव के विकास की बात करते हैं तो गांव का विकास तो देखने को ही मिल रहा है कि पूर्व प्रधान जो भी रहे हो, हालांकि दोनों तरफ जो नालियां हैं, नालियां तो इस तरीके से भरी। हालांकि जब गांव का शुद्ध वातावरण ही गांव की पहचान होती है, असली भारत की अगर पहचान होती है तो वो गांव होती है। और राजनीति भी अगर शुरू होती है तो वो गांव से ही शुरू होती है। कि जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि हम इस समय तातियागंज गांव के अंदर खड़े हैं। हालांकि इस ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं, लेकिन तातियागंज की ये स्थिति है कि दोनों तरफ जो नाली हैं वो भरी हैं। अगर हम कोरोना महामारी की भी बात करते हैं कि अगर कोरोना महामारी चल रही है तो बैक्टीरिया तो ऐसे में भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जनता कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद भी हालांकि अब तो चुनाव भी चल रहे हैं, प्रत्याशी वोट भी मांग रहे हैं। कितने प्रत्याशी हैं, कितने उम्मीदवार हैं इस गांव में, हालांकि वो तो देखने को ही मिलता है कि एक प्रत्याशी यहाँ पर हैं प्रीति मिश्रा जी, उनके पति हैं मायापति जी। आइए हम चलते हैं, उनसे भी कुछ गांव की विकास के हेतु कुछ वार्ता करते हैं। उपस्थित हैं प्रीति मिश्रा जी, हालांकि जो यहाँ की प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हैं। आइए हम जानते हैं कि इनकी जो घोषणाएं हैं, किस आधार पर प्रधानी का यह चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव निशान तो कोट है, लेकिन कोट यह जनता को कब पहनाएगी, आइए हम इनसे वार्ता करते हैं। प्रीति जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हमारी विजय होने पर हम अपने जनता को कोट पहनाएंगे। ठीक है कि हमें कोट का कैसा क्या करना है, सब गांव का विकास करना है, सड़कें बनवानी है, इंटर कॉलेज बनवाने हैं और पानी का विकास करना है। जैसे पानी के लिए क्या विकास, यहाँ हैंड पाइप नहीं क्या? हाँ, कई जगह जैसे है जाते हैं वहाँ हैंडपंप की शिकायत मिलती है कि हैंडपंप नहीं है, मेरे भाई यहाँ लगवाना है, उसे हमें देना है, ध्यान लगवाना है। हैंड पाइप लगवाना है और पेयजल की व्यवस्था में जैसे हाँ, पानी टंकी पानी की टंकी रखवानी है। टंकी नहीं है यहाँ? हाँ, तो जग नहीं है। हाँ, टंकी नहीं है तो वहाँ रखवानी है। जगह जगह जैसे गरीब लोग हैं, कॉलोनियाँ आती हैं, नहीं है, उनको कॉलोनी दिलवानी है, वृद्धा पेंशन बनवानी है, विधवा पेंशन बनवानी है। आपके गांव के लिए जैसे कि और भी बारात साला कोई इत्यादि कुछ ऐसा कुछ है क्या? पूर्व प्रधान यहाँ कौन था? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें सब विकास करना है, बनवाना है। मतलब कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कि ये अभी नाली तक तो जितने भी प्रधान रहे हैं हमारे यहाँ, जिस सबकी शिकायतें यही रही हैं कि हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हो पाया है। जैसे ये आपका गेट है और हमने यहीं पर जी, देखा जी। जो नाली जो जिस तरीके से हाँ, यही ऐसे ही बह रही है। प्रधान कई हो चुके हैं, आज तक विकास नहीं हो पाया, हमें विकास करना आज है। तक विकास नहीं, हुआ। तो अब की बार आप पहली बार पहली बार प्रत्याशी हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि इन लोग जनता की सहायता से विजय हो मेरी, मैं ये सबसे आपको करना चाहती अच्छा, हूँ। और ये लोग जो ये आपके साथ में हैं कि मतलब ये ये सब लोग मेरे साथ के हैं, ऐसा तो नहीं मीडिया को देख कोई के आ गए? मीडिया के देख के नहीं, सब लोग सहयोग है। अच्छा, ये सहयोग में है। जी। चलिए इनसे भी जानने का प्रयास जी, करते जी, हैं। बिल्कुल, नहीं जी, हो जी। सकता है आपके नहीं, रिश्तेदार? नहीं, नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं है, आप अच्छा, जानकारी ले सकते चलिए हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री। क्या कहना चाहेंगी? हालांकि इन्होंने तो अपनी घोषणा पत्र में यही कहा कि हम विकास के लिए जो बात कर रहे हैं, पानी की टंकी की व्यवस्था, बारातशाला हो गई, बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज की भी बात कही। आपका क्या कहना है? आप यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ, मैं तातियागंज की रहने वाली हूँ। अभी सभी भाइयों बहनों और भाभी माताएं बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरी प्रीति मिश्रा बहन लगती है, इनको विजयी बनाइए तो ये आगे विकास करेंगे। ये आगे जहाँ विकास हम रहते हैं वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, बहुत नाली भी नहीं है, तो ये सुविधा हम इनसे मतलब आपका चाहते हैं। पूरा समर्थन प्रीति समर्थन मिश्रा जी को। पूरे बहुमत से है इनके साथ। मतलब असली भारत अगर गांव में बसता है तो गांव का विकास ही खुशहाली की राह है। चलिए, आपका क्या नाम है? निधि अग्नुत्ती जी। आप क्या कहना चाहेंगी? ये कौन है? आप इनकी बहन है क्या? बहन है। अच्छा, आप इनकी बहन है, लेकिन फिर भी बहन के सपोर्ट में आप खड़ी हैं। और क्या लगता है कि बहन आपकी प्रधान होंगी? होगी, होगी क्यों नहीं?
जब होगी। जनता सपोर्ट करेगी तो होगी। तो ये जनता तो ही है आपके और क्या सपोर्ट कर, जब ये सारे होगी, मेरे सपोर्ट में ही है सारे। और क्या चलिए सबसे बहुत वृद्ध तो तकलीफ ये है माता इनको जी हैं, सबको। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है माता जी? सौत्रा कश्यप। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं हाँ प्रीति मिश्रा बिल्कुल जी बेटा, को? बिल्कुल दे रहे हैं हम आशीर्वाद अपनी बेटी को, ये बिल्कुल आगे दे बढ़े। रही हैं, हाँ मतलब आगे बढ़े और प्रधान हो जाएं और क्या। और विकास होना चाहिए। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि अगर हमारे बीच में अगर प्रधानपति हो तो वो हमसे मुखातिब हो। आप ही हैं क्या? क्या नाम है? मायापति। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपकी पत्नी ने तो अभी देख बताया कि हमारे ये विकास के मुद्दे हैं, हम इन बातों पर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा पूरा समर्थन है इनको। और नहीं, इनका समर्थन तो आपकी पत्नी है, पत्नी नहीं, वो तो है इनकी ही, घोषणाओं का हम समर्थन करते हैं और उनको आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। जी क्या इसके पहले जो प्रधान हुए, जैसे कि अभी बारातशाला का बात आई कि बारातशाला नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, जल संचय नहीं हो पाता, जल भराव हो जाता है, जल संचय हो रहा है, जल जल मतलब भरा हो रहा है, जल निकास की व्यवस्था नहीं है। निकास की व्यवस्था नालियाँ नहीं मतलब है। बजबजाती रहती हैं पांचों गाँव में। जैसे कि आपके बगल में ही सारी नालियां यही हाल हम लोग पूरी पंचायत में है। पूरी पंचायत में जी। कोई स्थिति नहीं है। जी चलिए और हम जानने की कोशिश करते हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गोपाल कुशवाहा है। जी, जी गोपाल कुशवाहा। हाँ आप इसी गांव के रहने वाले जी हैं? सर। तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रीति मिश्रा जी प्रत्याशी हैं इस टाइम और चुनाव निशान इनका याद है आपको? हाँ कोर्ट चुनाव निशान इनका है। वोट है, हाँ और ये मतलब विजयी मोहर होंगी। आपकी वोट पे लगेगी। जी मुखिया का आपका प्रीति मिश्रा जी ही होंगी। जी ये आशीर्वाद आप दे चुके हैं दे चुके हैं बिल्कुल। और क्या करना चाहते हैं इनके लिए? इनके लिए हम पूरा समर्थन जुटाएंगे। पूरा समर्थन जुटाएं, जी मतलब बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल खड़े प्रधान हम सहयोग देखना में। चाहते हैं प्रीति मिश्रा जी को। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार पाठक है। तो पाठक जी जानना चाहेंगे, जैसे कि जो घोषणाएं थी आपके भावी प्रत्याशी प्रीति मिश्रा जी की, उन्होंने कहा कि हम बारातशाला, पानी की टंकी, पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, कई मुद्दे उन्होंने बताए। तो इस ग्राम पंचायत में क्या पहले ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे क्या? नहीं, मुद्दे थे, ये बहुत पुराने मुद्दे, लेकिन इनका किसी प्रधान ने समाधान नहीं किया और इस तरफ किसी प्रधान ने सोचा भी नहीं कि आगे हमको इसका विकास करना। क्या नरेगा मजदूर भी यहाँ पे हैं? हाँ नरेगा में है, उनको नरेगा में रोजगार मिल रहा है या नहीं? मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा, दोनों पॉइंट है। दोनों पॉइंट है, मतलब मिल भी रहा नहीं भी मिल रहा। क्योंकि हर जगह घपले बहुत है। घपले नरेगा कहीं हो रहा है, काम कहीं चल रहा है, कैंडिडेटों की लिस्ट कुछ है, वहाँ पे मौजूदा हालत में कुछ दिख रहे हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा समर्थन मतलब इनको है? नहीं, हमारा तो समर्थन है। चलिए बहुत बहुत। प्रधान जी कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, हमें यही कहना है कि हमें अब की बार मेरे जनता का सहयोग मिले, प्रधान बने, मैं अपने गांव का अरे विकास करना चाहती मैंने हूँ। तो आपको प्रधान बोल दिया। हाँ, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने गांव का विकास करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पांचों गांव का विकास करना चाहती हूँ जी धन्यवाद। कि जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। हालांकि भावी प्रत्याशी प्रीति मिश्रा जी का जो जिस तरीके से बखान है कि वो अपने गांव का विकास किस तरीके से करना चाहती हैं, कि जो 5 मुद्दे हैं इनके, एक तो पानी की टंकी है, दूसरा धर्मशाला है और तीसरा बालिका इंटर कॉलेज है। और इनका आरोप है कि अभी तक जितने भी प्रधान हुए उन्होंने किसी भी प्रकार का इस तरीके का रोजगार कोई नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, नरेगा मजदूरों को रोजगार नहीं दिया। कुछ को रोजगार मिल रहा है लेकिन कुछ को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपका? हमारा होरीलाल कश्यप। होरीलाल कश्यप। कहाँ के रहने वाले? तातियागंज। इसी गांव के? जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी कि लैट्रिन आई थी, पैसा आधा खा गए ये लोग, तो इसे डाल दिए, जितना खा गए उतना जितना मिला था उतना बना दिया था। मतलब लेटरिंग आई आपकी और पैसा नहीं मिला, आधा मिला है? आधा मिला है, आधा पैसा नहीं मिला। मिलो रहा है पर खा गए। कौन खा गया? अरे यहीं के जो उन्हीं कर्मचारी हैं, अधिकारी लोग, प्रधान कही उसको कही। अच्छा प्रधान, क्या नाम था प्रधान का? पवन। पवन। हाँ। तो उन्होंने आधा पैसा दिया और आधा पैसा नहीं दिया। आपका शौचालय अभी अधूरा है, कहीं शिकायत किया आपने ब्लॉक में? नहीं कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? सेक्रेटरी आता कि नहीं आता? सेक्रेटरी है ना, उतना नहीं है। अच्छा कोई नहीं आता है। उन्होंने नहीं आवत जो डारू हो देखो, रिपेयरिंग आदि को सामान डारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब की बार आप क्या सोच रहे हैं? हम तो आज आपके गांव में आ गए कि चलो गांव में समझ देखते रहे हैं हैं। भैया, जब अच्छा काम हुई तो अच्छा है, विकास हुई। तो किसको प्रधान बना रहे हैं?
प्रधान का यही सबको प्रधान बनाया जी कौन बनाए जाएंगे? ये बिटिया खड़ी है, मतलब बिटिया तो नहीं है, प्रीति शुक्ला जी, हमारे गांव के बिटिया है प्रीति मिश्रा जी। चलिए, मतलब इनको आशीर्वाद आपने दे दिया कि ये प्रधान होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ग्राम पंचायत महाराजपुर के तातियागंज में जो देखने को मिल रहा है कि तालाब, जो सरकारी तालाब है, वो तालाब इस तरीके का है कि यहाँ पर आप, हालांकि सड़न बहुत बदबू भी आ रही है, यहाँ पर खड़े तो हैं हम, इधर पानी भी जो भरा हुआ है, क्या इससे बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते? क्या इससे कोरोना महामारी में कोई भी वैश्विक बीमारी नहीं फैल सकती? ये सरकारी तालाब है जो बहुत बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ इसमें मकान भी बने हुए हैं। हालांकि आरोप है यहाँ की जनता का कि इस तालाब पर लोगों का कब्जा भी है। आइए ये भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितना पुराना ये तालाब है, क्या कहना चाह रहे हैं इस तालाब के बारे में? क्या कभी सफाई नहीं होती? जैसे वो पेड़ गिरे पड़े हुए हैं और इधर भी आप देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है और रोड भी हालांकि दोनों तरफ है, लेकिन सफाई इस तालाब में नहीं है। सफाई की व्यवस्था इसलिए नहीं कि ये तालाब का जल निकास की व्यवस्था इसमें नहीं कहीं। पानी आता है दूर से भर जाता है, मोहल्ले का भी पानी भरता है और इसका पानी इसी में भरा रहता है, कहीं जाने की इंतजाम नहीं है कोई। लेकिन फिर भी सफाई तो हाँ, सफाई नहीं हो पाती ये है। सरकारी तालाब है तो इसकी सफाई होनी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस पर, कोई ध्यान नहीं दिया कोई जाता। ध्यान नहीं। बस्ती जैसे यहाँ कि ये लॉकडाउन कई बार हुआ तो क्या इसमें कहीं कभी सैनिटाइजर या कुछ ऐसा कुछ छिड़काव नहीं हुआ? कुछ भी अभी नहीं हुआ। जो डेंगू फैला था सबसे ज्यादा इसी गांव में फैला था, तातियागंज में ही। तो डेंगू का तो ये पानी देखिए काला काला, कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाया जाए, ये काला पानी है और इसमें मच्छर भी है, तो इससे तो उत्पन्न वैसे भी हो रहा है जी। तो मतलब नहीं हुआ। प्रधान जी, आप भावी प्रत्याशी, आपका क्या कहना है कि इस तालाब के बारे में भी कुछ दो शब्द हैं आपके लिए? हाँ, मेरा कहना है ये कि मतलब ऐसा कुछ हो कि इसका भी विकास हो, थोड़ा साफ हो। नहीं, इसका सफाई तो हो, जब आप प्रधान हो जाएंगे तब आप क्या इसके बारे में सोच रही हैं? ये हम इस सोच तालाब का सुंदरीकरण कराएंगे जी या कुछ बिल्कुल और? नहीं कराएंगे, इस तालाब का सुंदरीकरण कराएंगे? सुंदरीकरण कराएंगे, इसको साफ करवाएंगे अच्छा से बढ़िया सब। थोड़ा देखने कोई आए चार लोग तो ये कहे तो कि हाँ थोड़ा विकास हुआ है यहाँ पे। विकास हुआ है। हाँ, कि मेरे तालाब में यहाँ पे कोई 8-4 लोग, मेरे माताएं बहनें यहाँ रहती हैं, सब लोग हैं, सब मच्छर हैं, बीमारियां हैं, डेंगू फैला था इतनी बुरी तरीके से, आज तक किसी ने नहीं सोचा इसको साफ कराने के लिए। कोई अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं अधिकारी आया, किसी ने ना देखा। हमारे यहाँ इतने प्रधान रहे, आज तक किसी ने नहीं सोचा ये। हालांकि ये स्थिति है पंचायत चुनाव की कि असली पहचान तो भारत की गांव से ही होती है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि असली पहचान तो भारत की गांव से ही होती है, लेकिन गांव का विकास जब नहीं होगा तो देश की खुशहाली कैसे होगी? देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।